हाँ महारानी, कहाँ चली सवारी? वो मम्मी जी डॉक्टर के पास जा रही थी, आज चेकअप होना है। अच्छा, चेकअप करवाने जा रही है तो लगे हाथ एक काम करना, अल्ट्रासाउंड करवा लेना, पता तो चले बेटी है या बेटा। लेकिन पापा जी ये सब पता करना ही क्यों है? अगर लड़की हो या लड़का हो क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? लड़की भी तो हमारी ही होगी ना। तुम्हें नहीं पता करवाना होगा पर हमें पता करवाना है। हमें नहीं चाहिए लड़की इस घर में, मुझे पोता चाहिए, पोता इस घर में। अपने घर के लिए मुझे वारिस चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो मुझे पता करना है और तू पता करके आएगी। मम्मी जी पापा जी आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन ऐसे चेकअप करवाना इलीगल है। ये पता करना कि लड़का है या लड़की है ये इलीगल है मम्मी जी, पुलिस केस हो सकता है। अरे तुमने लीगल इलीगल मत समझा, सिर्फ 2-4 हेयर फालतू फेंकेगी ना डॉक्टर के सामने, सब बता देगा लड़का है लड़की, समझी? नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी पता नहीं करवाऊंगी। और लड़का हो या लड़की हो क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी आप अच्छे से जानती हैं कि मैं 7 महीने प्रेग्नेंट हूँ, ये सब पॉसिबल नहीं है। अबॉर्शन भी अगर किसी को करवाना हो तो वो सिर्फ 3 महीने तक हो सकता है। अब लड़का हो या लड़की हो, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी, जो होगा हमारा होगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नहीं होगा, तुम्हारा होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर को वारिस देना। मुझे इस घर के लिए ना कुलदीपक चाहिए, मुझे अपने घर को आगे बढ़ाना है। अरे लड़कियां कहाँ बढ़ाती है घर को? शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी। हमारा घर तो वैसे ही रह जाएगा ना। बचपन से पढ़ाओ लिखाओ, उनको बड़ा करो, उनको पैरों पे खड़ा करो, फिर दहेज भी दो। नहीं चाहिए मुझे, मुझे पोता चाहिए। समझ में आई बात? और देख 7 महीने 6 महीने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ हो सकता है, समझी ना? पैसा खर्च करने वाला होना चाहिए। पैसा दूंगा ना तो 7 महीने में भी गर्भपात हो जाएगा, समझी बात? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ये सब बातें कर कैसे सकते हैं। आप लोग आजकल के पढ़े लिखे मॉडर्न लोग हैं, उसके बाद भी आप लोगों की सोच ऐसी है। लड़का हो लड़की हो क्या फर्क पड़ता है, आजकल सब कुछ बराबर है। ये सब करने से मेरी जान को खतरा हो सकता है। आप लोगों को मेरी कुछ नहीं पड़ी है। अरे तू मरे या जिए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मर गई तो अच्छी बात है, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे, उससे हमको वंश मिल जाएगा। और देख, अगर तूने पता कर लिया और पता चला कि तेरे पेट में बेटी है तो दोबारा यहाँ शक्ल मत दिखा देना, चली जाना अपने मायके। हम नहीं उठा सकते तेरा बोझ। देखिए मम्मी जी पापा जी, जैसा आप लोग बोल रहे हैं मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगी। और वैसे भी ये बच्चा मेरा और भरत का है, भरत को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो मुझसे कभी ये सब नहीं बोला। हाँ, तो आप लोग ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? सुन, मेरे बेटे की तो बात कर मत, उसको हो ना हो हम दोनों को प्रॉब्लम है। चाहिए मुझे बेटा। और वैसे भी भरत को क्या ही फर्क पड़ता है, उसको तो तुमने जोरू का गुलाम बना दिया है। जो तू बोलती है वही वो बोलता है। अरे वैसे भी शादी को 4 साल हो गए, उसके बाद तो तू बच्चा दे रही है, उसके बाद बेटी दे देगी। अरे हमारी तो करम ही फूट जाएगी। देखिए आप लोगों को जो बोलना है जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना होगा। और आप क्या कह रही है मम्मी जी, क्या भरत की दूसरी शादी करवाएंगी? मुझे पता है आपको फर्स्ट डे से मैं नहीं पसंद हूँ, क्योंकि भरत ने और मैंने लव मैरिज की। आप पहले भी मेरे खिलाफ थी और आज भी मेरे खिलाफ हैं। आपको जो करना है आप कर सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देख, बहू है ना तो बहू बन के रह, ज्यादा ज्ञान मत दे। और तुम दोनों ना मेरे घर में रहते हो, हमारे घर में धक्के मार के निकाल दिया ना तो पालते रहना अपनी बेटी। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी बातचीत कर रहे थे। हाँ बेटा, यही बातचीत चल रही थी। वो बहू चेकअप के लिए जा रही थी ना, तो मैंने बोला आराम से जाना, भरत आ जाए तो चली जाना उसके साथ। पर ये बोल रही थी कि नहीं ज़रूरी है इसलिए जा रही थी, मैंने वही बोला बस। नहीं, बाहर तो कुछ बेटा बेटी की बात सुनाई दे रही थी, ऐसा कुछ बात कर रहे थे आप? बेटा कैसी बात कर रहा है तू? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं क्या? हम तो दोनों को एक समान समझते हैं, हम ऐसी बातें करेंगे? हाँ बेटा, वो तो बेटा बेटी वाली जो बात चल रही थी वो तो यही चल रही थी कि पता चल जाए कि बेटा है या बेटी, उस हिसाब से हम कमरा तैयार कर लेंगे। उसके लिए कपड़े भी तो खरीदने होंगे ना। नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, ऐश्वर्या से ही पूछ लेता हूँ। ऐश्वर्या, तुम बताओ मुझे क्या बात है। हाँ भरत, ये लोग तुम्हारे आने पे पलट गए हैं, तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे क्या बात हो रही थी। भरत, ये लोग चाहते हैं कि मैं पता करवाऊँ कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की है। और हाँ, ये लोग ये भी चाहते हैं कि अगर हमारी बेटी होने वाली है ना तो मैं अबॉर्शन करवा लूँ। और तो और माँ जी ने तो ये भी बोल दिया कि अगर मैं मरती हूँ तो मर जाऊँ, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढ के तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगी। और हाँ, पापा जी ने ये भी बोला कि ये घर उनका है और वो जब चाहे हमें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं।
देखो भरत, वैसे भी मम्मी जी और पापा जी मेरे बारे में कभी अच्छा सोचते नहीं है, फिर भी मैं हमेशा चुप रहती हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। लेकिन हमने लव मैरिज करके इतनी बड़ी गलती की है क्या, जो इन्हें मेरी जान की भी परवाह नहीं है। बस बेटा, हम तो बस यही चाहते थे कि पहला बच्चा बेटा हो जाए तो अच्छी बात है ना, बेटी हो जाए तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बहू तू क्यों बोल रही है मेरे बेटे को? तू चाहती है क्या हम माँ बेटे अलग हो जाए? देखो जी कैसी बात कर रही है बहू, हम ऐसी बातें नहीं कर रहे थे। अच्छा माँ जी, आपको अपने बेटे से दूर होने का बड़ा डर लग रहा है, और मेरा बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है उसे तो आपने मारने की बात बोल दी। आपको मतलब मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपना बेटा चाहिए। बहू तू कैसी बात कर रही है? हम ऐसी बात कर सकते हैं क्या? बेटा देख, ये तुझे भड़का रही है। बस कीजिए माँ, अभी यहाँ पे जो भी बात हो रही थी ना, मैंने बाहर खड़े होकर सब सुन लिया, और फिर भी आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। अरे आप दोनों तो पढ़े लिखे हो, और पापा आप तो टीचर रह चुके हो, आप बच्चों को ज्ञान देते हो, और आप इस उम्र में अपनी बहू से कैसे बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो उसको? और माना मैंने लव मैरिज करी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐश्वर्या के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पीठ पीछे से आप ऐश्वर्या के साथ कैसा बर्ताव करते हो, उसको कितना भला बुरा बोलते हो और क्या क्या बोलते हो, वो मुझे सब कुछ बताती है। हम बस आपके सामने इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम आपकी इज्जत करते हैं, और वो बेचारी सब कुछ इतने टाइम से सह रही है, उसने कभी भी आपके सामने एक शब्द नहीं निकाला। और आज तो आप लोगों ने हद ही कर दी, आज आप उसके पेट में जो बच्चा है उसको मारने की बात कर रहे हो, और आपको उसकी जान की भी नहीं परवाह। और माँ आपको क्या लगता है कि आप मुझे दूसरी शादी के लिए बोलोगे और मैं मान जाऊंगा? और माँ आप कैसे भूल सकते हो कि आप भी एक औरत हो, और आपकी भी एक बेटी है, मेरी बहन, और उसकी भी तो बेटी हुई थी। आप उसको कितना प्यार करते हो। बस ऐश्वर्या दूसरे घर से आई है और मैंने लव मैरिज करी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे। बेटी हो या बेटा हो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो। और आप क्या कह रहे थे पापा कि आप हमें घर से बाहर निकाल दोगे, सिर्फ इसी कारण से कि अगर मेरी बेटी हो जाती है तो ठीक है ना, मैं खुद ही इस घर से चला जाता हूँ। माँ मैं तो इस घर में इसलिए रहता हूँ कि मैं आप लोगों का बुढ़ापे का सहारा बन सकूँ, और अगर इस उम्र में मैं आप लोगों को छोड़ के चला गया तो इस उम्र में आपका ध्यान कौन रखेगा? और मुझे आपकी किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं है, ना ही इस प्रॉपर्टी का और ना ही कोई पैसे का। मैं बस यहाँ पे इसलिए रहता हूँ कि आप लोगों की सेवा कर सकूँ। मगर आज तो आपने हद ही कर दी। मगर आप लोग फिर भी चाहते हो ना कि इस घर से मैं चला जाऊँ अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेके, तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हम दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों बहुत अच्छा कमाते हैं, हम लोग बाहर भी खुश रह सकते हैं। आप लोग रहो इस घर में अकेले खुश। नहीं नहीं बेटा, तू हमें छोड़ के कैसे जा सकता है? तू तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है ना, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। अरे हम तो अब तुझे देख के जिंदा रहते। बेटा ऐसा मत कर, माफ कर दे, हम लोगों को गलती हो गई हम लोगों से। तू गलत समझ रहा है, बेटी होगी तो भी हम खुशी खुशी पालेंगे, हम कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे बहू से। बेटी लक्ष्मी होती है, यही कहते हैं ना। प्लीज़ बहू और बेटा माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए था। बेटा मैं भी तो एक औरत हूँ, किसी की बेटी हूँ। पता नहीं मैं ये बात कैसे भूल गई। अगर बचपन में मुझे भी मेरे माँ बाप ने मार दिया होता तो शायद मैं यहाँ होती नहीं, कोई तुम भी नहीं होते। पर मैं समझ गई जो तू मुझे समझाना चाहता था ना बेटा, मैं बहुत अच्छे से समझ गई। आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहू तू मेरी बेटी है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। नहीं माँ जी, आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आप लोग हमसे बड़े हैं और हम लोग खुद आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके बेटे को हमसे अलग कर दूं। लेकिन आप भी तो सोचिए ना माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप मुझे इतना टॉर्चर करती हैं, मुझे हर वक्त ताने मारती हैं, तब भी मैं सब कुछ चुपचाप सहती हूँ। अगर थोड़ा सा आप मुझे समझ जाएंगी और मैं आप लोगों को समझ जाऊंगी तो सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहू मैं चलती हूँ तेरे साथ डॉक्टर के पास, हम अच्छे से जांच करवा के आएंगे। हाँ ऐश्वर्या, तुम मम्मी के साथ जाओ और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है?